नमस्कार, पीस रेकी की तरफ से सबका स्वागत। रेकी और शरीर में हमारे जो 7 चक्र है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो पहले वीडियो मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे शरीर का दूसरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जो जल तत्व से संबंधित है। मूलाधार चक्र, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी लेंगे हम। मूलाधार चक्र जो शरीर का महत्वपूर्ण पहला चक्र है, जिसका तत्व है पृथ्वी तत्व, उसके आदि देवता श्री गणेशा। और हम कल्पना करते श्री गणेश जी को स्मरण करके कि उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं रेकी शक्ति द्वारा। और ये चक्र के ऊपर हम बीज मंत्र लम बोल के ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें महसूस होते हैं रेकी शक्ति के आशीर्वाद। अभी शरीर का दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र ये जल तत्व से संबंधित है। जल तत्व मतलब चंद्र नाड़ी, चंद्र ग्रह से संबंधित ये चक्र है। चंद्र नाड़ी हम बोल सकते हैं, बाई तरफ की जो नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी, जिसके द्वारा हमें शरीर में शीतलता मिलती है। और जल तत्व जिसके द्वारा शरीर में विसर्जन क्रिया अच्छी तरह से होती है। इसके अलावा ये चक्र है आपके अंदर जो भी विविध गुण है या क्रिएटिविटी, उससे संबंधित है ये चक्र। जब हम बार बार जल तत्व के ऊपर ध्यान करते हैं और यहाँ के अधिदेवता ब्रह्मदेव और वरुण देवता, इनको स्मरण करके जब हम रेकी लेते हैं तब हमें महसूस होते हैं इनके आशीर्वाद। और विविध हमारे जो गुण हैं उनको चालना देने के लिए इस चक्र के ऊपर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ये चक्र और इसके संबंधित जो भी अवयव है, इनको हम जब बीजाक्षर वम द्वारे रेकी देते हैं तब हमें महसूस होते हैं रेकी के कंपन। और तब यहाँ अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो निकल जाने के लिए हमें रेकी द्वारा मदद होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा मतलब जैसे किसी को प्रॉब्लम है, स्वादिष्ठान चक्र जैसे इसका स्थान है नाभि के 4 उंगली नीचे, तो जैसे 4 उंगली नीचे ये चक्र है, वहाँ के जो अवयव है, जैसे हमारा यूट्रस है, वहाँ की ग्रंथि है, फिर विविध सूक्ष्म अवयव है, उनको चालना देने के लिए इसके ऊपर रेकी देना बहुत ज़रूरी है। और नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे हार्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है या किडनी स्टोन है, उस तकलीफ को कम करने के लिए ये चक्र के ऊपर साधना करना बहुत ज़रूरी है। और इस चक्र के अनुसार इसका आहार भी है, मतलब जैसे कौन से पदार्थ हम ले सकते हैं इस चक्र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए। जैसे हम कल्पना करते हैं इस चक्र का रंग है, वो है भगवा रंग, केसरिया रंग हम बोल सकते हैं। हम कल्पना करते हैं कि 6 पंखुड़ी वाला फूल यहाँ पे खिला है जिसका रंग भगवा है। और उस फूल मतलब वो 6 पंखुड़ियाँ जिसका संबंध है हमारे अंदर जो विविध गुण है उससे संबंधित। जब हम वम वम उच्चारण करके यहाँ पे रेकी लेते हैं तब यहाँ की विसर्जन क्रिया अच्छे से होने लगती है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाने के लिए मदद होती है। ऐसा ये महत्वपूर्ण चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। और जल तत्व मतलब हम हमारे पवित्र भूमि में जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ, जैसे सबको मालूम है कि पवित्र नदियाँ है तो नदियों का हम स्मरण करके उनका आभार व्यक्त करते हैं। जैसे पवित्र गंगा नदी, गंगा, गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, वेण्या, तुंगभद्रा, शरयू, कालिंद्री, नर्मदा, गोदावरी मैया,
इसका सबका हम स्मरण करके उनके आभार व्यक्त करते हैं। ये पवित्र नदियाँ, इनमें जो ताकत है, हमारे यहाँ पे इस नदियों में जाके स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। इससे ये माना जाता है, जैसे शास्त्र है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जाने अनजाने में हमारे से जो कुकर्म होते हैं, उनको खत्म करने की शक्ति इस पवित्र जल में है, इस नदियों के जल में है। इसीलिए जब हम ये नदियों का स्मरण करते हैं और उनका स्मरण करके जब हम रेकी का ध्यान करते हैं, तब पूरी शुद्धता, आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता, जैसे जल तत्व द्वारे हम ये मानते हैं कि हमारी शुद्धता हो रही है, हमारे कर्मों की शुद्धता हो रही है, आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी स्वच्छता। ऐसा है ये महत्वपूर्ण चक्र, जिसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, महत्वपूर्ण चक्र। और स्वाधिष्ठान चक्र का है केसरिया रंग। मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ के जो भी अवयव है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए अब इस रंग के आप पदार्थ आपके खाने में ले सकते हैं। जैसे ऑरेंज जूस आप ले सकते हो, या केसरिया रंग की जो अलग अलग लेंटिल्स होती है, दालें होती है, वो आप उसका आपके आहार में उसका उपयोग कर सकते हैं। पपया है, वो ले सकते हैं फल में। फिर ऑरेंज कलर की सब्जियां रहती है, तो वो आप ले सकते हैं। पम्पकिन रहता है, वो आप ले सकते हैं। फ्रूट में मैंगो भी है। ऐसे आप ऑरेंज कलर के जो पदार्थ है, उसका समावेश आप आपके आहार में कीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि इस चक्र की कार्य क्षमता बढ़ रही है। ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, जिसमें है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विविध अंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हम महिलाओं में देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स, फिर पीसीओडी। ये प्रॉब्लम्स न आने के लिए, हार्मोन्स का बैलेंस रखने के लिए ये चक्र के ऊपर रेकी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं, यूट्रस का काम अच्छे से होता है, और जैसे चंद्र तत्व मतलब चंद्र नाड़ी जो हमारे चंचल मन से संबंधित है। चंद्र नाड़ी मतलब बाई तरफ की सांस जब हम लेते हैं, ध्यान के पहले मैं बोलती हूँ कि आप 5 बार बाई से सांस लीजिए, बाई से सांस छोड़िए। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए, आपके मन को शांत कीजिए, और फिर आप रेकी का ध्यान कीजिए। जब आप ये करते हैं, तब आपको ये करने के बाद जब आप वम वम उच्चारण करके रेकी रहते हैं, तब आपको महसूस होते हैं रेकी शक्ति के आशीर्वाद, और स्वाधिष्ठान चक्र का हर एक अवयव अच्छी तरह से काम करने लगता है। आपको चाहिए पूरे विश्वास के साथ रेकी, ये जो ब्रह्मांडीय दैवी शक्ति है, इसके ऊपर आपका पूरा विश्वास चाहिए। पूरा विश्वास आप रखकर रेकी शक्ति का ध्यान कीजिए स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर, और महसूस कीजिए इस शक्ति के आशीर्वाद। वैश्विक शक्ति, ये शक्ति का ध्यास मैंने लिया है। 25 साल मुझे रेकी मास्टर होके हुए हैं, और मेरा ये स्वप्न है कि हर एक घर में एक रेकी मास्टर हो, जिसके द्वारा उस पूरे घर को रेकी शक्ति का आशीर्वाद मिले। ये स्वप्न मेरे रेकी ग्रैंड मास्टर वासंतीताई अभ्यंकर, उनका भी है। वासंतीताई अभ्यंकर के मैं
सदा ऋणी हूँ। उनकी वजह से ये मुझे रेकी का वरदान मिला है और वासंती ताई के आशीर्वाद मुझे भर भर के मिल रहे हैं। मेरे द्वारा मेरी पीस रेकी फैमिली को सबको मिल रहे हैं। इस रेकी शक्ति से अपना जीवन मंगलकारी कीजिए और ज़रूर ये रेकी शक्ति अपने जीवन में लेके आइए और रेकी का ध्यान रोज़ कीजिए। रोज़ इस शक्ति को अपने घर में बुलाइए और पूरे विश्वास के साथ इस चक्र के ऊपर ध्यान कीजिए, वम वम बोल के। और वम द्वारा जो कंपन तैयार होते हैं उसको आप महसूस कीजिए। वम द्वारा इस चक्र को सक्षम बनाइए और आपके जो भी प्रॉब्लम है इस चक्र के ऊपर जब आप ये ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे जो भी इस चक्र के अवयव के द्वारा जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाने में हमारी मदद होती है। प्रत्येक क्षण मैं इस वैश्विक शक्ति की बहुत आभारी हूँ। इस वैश्विक शक्ति से सबका कल्याण हो, ये मेरी तहे दिल से भावना